नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज आपको मकर राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि मकर राशि का 2025 का वर्षफल कैसा रहेगा। मकर राशि का स्वामी शनि होता है और ये वर्ष मकर राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। आज जितना पिछले कई वर्षों से मकर राशि के जातकों ने नहीं पाया होगा, जो कुछ वो हासिल नहीं कर पाए होंगे, जो इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हो पाई होंगी, जो दबी हुई इच्छाएं उनकी अंदर ही अंदर कूद रही होंगी अपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो इच्छाएं उस वर्ष उनको पूरी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मकर राशि पर शनि की साढ़े साती जो पिछले 7.5 साल से चल रही थी, वो अब इस वर्ष 2025 की 29 मार्च 2025 को समाप्त होने जा रहा है। और शनि की साढ़े साती के समाप्त होने पर उनके जो दिक्कतों का दौर था, जो परेशानियों का दौर था, जो कठिनाइयों का दौर था, जो संकटों के दौर से वो गुजर रहे थे और कितने प्रकार के कर्जे उनके ऊपर आ गए थे, उनके काम जो बनते बनते रुक गए थे, ऐसे काम जो पति पत्नी के बीच में संबंधों में दिक्कतें उत्पन्न हो गई थी, संतान से कहीं ना कहीं अनबन और कुछ परेशानियां आ गई थी, वो सारी परेशानियां, वो कठिनाइयां, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच संबंधों में बिखराव, वो सारी स्थितियां अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है। क्योंकि 1 जनवरी से 29 मार्च 2000 तक मकर राशि पर शनि जो है वो रहेंगे, पर उस शनि की साढ़े साती रहेगी, परंतु वक्र अवस्था होने पर उस पर बहुत ही प्रभाव शनि का कम होगा। और 29 मार्च के बाद मकर राशि के जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नई उमंग, एक नया जोश भर जाएगा, जो उनको आगे ले जाकर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं मकर राशि के जातकों का जनवरी से कैसा रहेगा दिसंबर तक का पूरा राशिफल बताता हूँ, वर्षफल कैसा रहेगा। तो आते हैं सबसे पहले जनवरी माह के सितारे क्या बोल रहे हैं, मकर राशि के बारे में देख लेते हैं। तो जनवरी माह में मकर राशि की जो स्थिति है, यहाँ पे शनि और शुक्र की युति धन के स्थान पर बनी हुई है। साथ ही साथ राहु आपके पराक्रम भाव पर बैठा है, केतु आपके भाग्य के स्थान पर है और देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान पर विराजमान है। बुध की स्थिति आपके 11वें लाभ के स्थान पे और सूर्य की स्थिति 15 तारीख तक आपके 12वें स्थान पर रहेगी और 15 तारीख के बाद सूर्य आपके लगन में पहुंच जाएगा। तो यह स्थिति मकर राशि के जनवरी माह की बनी हुई है। सूर्य, शुक्र और शनि की युति आपके लिए बेहद धन कारक है। जनवरी के माह में आपको पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, हर प्रकार से धन के रिसोर्सेज आपके बनेंगे। आपके पास, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके भाई बहनों में बहुत प्रेम और बहुत ही उल्लास का वातावरण बना रहेगा। कोई यात्रा करने का भी योग बन रहा है, कहीं घूमने का योग बन रहा है, धार्मिक काम कुछ होंगे, कुछ धार्मिक आयोजन होंगे, आध्यात्मिकता की तरफ आपका मन जा रहा है और आप कुछ घर में भजन, कथन, कीर्तन, कुछ इस तरह का वातावरण पैदा करने जा रहे हैं, जिसके जो आपके घर के सभी सदस्य, आपके परिवार के सब सदस्य उसमें सम्मिलित होंगे। कुछ इस तरह की स्थितियां आपकी बनती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में आपको प्रेम संबंधों में बहुत ही इस समय मधुरता ला रहे हैं। आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में बहुत रिश्ते बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका विवाह से संबंधित योग भी बन रहा है। जिन जातकों का अगर विवाह नहीं हुआ है तो इस समय मकर राशि में विवाह से संबंधित कुछ बातें आगे बढ़ रही हैं, रिश्ते की तरफ बढ़ रही हैं। पर अभी भी मैं वहां पर एक चीज देख रहा हूं कि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा है, जो साझीदार, पार्टनरशिप में और पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। ये सावधानियां आपको देखनी है। बुध आपके लाभ के स्थान पर बैठकर आपको हर प्रकार से लाभ दे रहा है, व्यापार में, बिजनेस में, और आपकी सरकारी नौकरी है अगर, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद जब मकर संक्रांति हो जाती है और मकर संक्रांति के उपरांत सूर्य मकर राशि से हट जाते हैं। अभी आप सब जानते हैं कि सूर्य मकर राशि में जब रहते हैं तो बड़ी कठिनाइयां, परेशानियां देते हैं, परंतु 15 तारीख के बाद सूर्य मकर राशि से हटकर आपके लग्न में पहुंच जाएंगे और जब आपके लग्न में सूर्य पहुंचेंगे तब आपको ऊंचाइयां देंगे, आपको कामों में पराक्रम देंगे, आपको बलशाली बना देंगे, आपको राजा तुल्य बना देंगे। आते हैं फरवरी महीने की बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो फरवरी का जो महीना है वो मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्या बन रहे हैं आपके सितारे और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। फरवरी के महीने में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में बना हुआ है। मैंने जैसा बोला कि एक राजा तुल्य जीवन आप जिएंगे। आपको आपके चेहरे में एक ओज होगा, तेज होगा, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, आपके कामों से प्रभावित होंगे, हर जगह आप किसी भी क्षेत्र में हो। मित्रों देखिए, ये एक जो वीडियो होता है ये ऐसा होता है जिसमें हर क्षेत्र के लोगों का समायोजन होता है। आप बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, महिला हो, वृद्ध हो, आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट नौकरी में हो, अगर आपके इस स्थिति में जब सूर्य लगन में बैठ गया, बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, राजयोग बना रहा है, तो आपके हर प्रकार के जो भी क्षेत्र के लोग होंगे, हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। बस अपने काम को पूरे परिश्रम से, पूरी मेहनत से और लगन से करिएगा, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि समय पलट के नहीं आता, समय जब आता है तो एक ही बार आता है, उस समय का फायदा उठाना आपके हाथ में है। भाग्य आपको रास्ता बताता है, परंतु कर्म आपको अपने रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है और वहां तक पहुंचाता है जहां तक आप ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी शनि की स्थिति धन भाव में बनी हुई है और शनि धनदायक है, वक्र अवस्था में होकर वक्री अवस्था से हट गए हैं और धन भाव में होकर आपको धन देने वाले हैं। आपके स्वग्रही शनि चंद्रमा के साथ बैठकर, शुक्र पराक्रम भाव में राहु के साथ बैठे हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ की स्थिति को पहले की तरह ही बनाए हुए हैं। Need quick cash? Apply for instant online payday loans with My Loan Bazaar. Get instant payday loans in minutes. Easy, fast and 100% online. Download My Loan Bazaar app now. मार्च के महीने की बात कर लें तो मार्च का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मार्च में 29 मार्च में शनि देव का परिवर्तन हो रहा है और शनि देव 29 मार्च को अब मकर राशि को छोड़ देंगे और मकर राशि को छोड़ के वो शनि की 7.5 से मकर राशि मुक्त हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही ऊंचाइयां देने वाला है। उससे पहले की स्थिति क्या है कि सूर्य अब आपके धन के स्थान पर बैठ के आपके लिए धन कारक हो गया है और पैसे की स्थितियां मजबूत कर रहा है, भाग्य को प्रबल कर रहा है, यात्राओं का योग बना रहा है, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। यहाँ पर बृहस्पति भी लाभ की स्थिति प्रशस्त किए हुए हैं। आपके कामों में मजबूती आ रही है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। हिम्मत मत हारिएगा मित्रों, ये मेहनत, ये संघर्ष आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही उत्तम योग बनाने वाला है। तो ये था आपका मार्च का महीना और इस मार्च के महीने में आपको हर प्रकार के अच्छे योग बनते हुए दिख रहे हैं। अप्रैल का महीना मकर राशि वालों के लिए एक नया सवेरा लेके आया है, एक नया उदय उसके जीवन में होने जा रहा है, क्योंकि अब शनि की 7.5 से वो मुक्त होकर एक नए आसमान में पंछी की तरह उड़ना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने जो भी सपने सजाए थे वो सपने उनके पूरे होने जा रहे हैं। इस समय आपके जो ग्रह है उसमें शुक्र, राहु, सूर्य, शनि और बुध पराक्रम के भाव पर बैठकर भाग्य के स्थान को देख रहे हैं। यहाँ पर ये जता रहे हैं कि अब आपको मेहनत करने के लिए आप आगे बढ़ गए हैं, आपका पराक्रम बहुत ही मजबूत हो गया है, आप कर्म के क्षेत्र में भी कुछ योजनाएं बना रहे हैं और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया है। और ये भाग्य का सपोर्ट आने वाले समय में आपके काम को, आपके जीवन को एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा दे देगा। देव गुरु बृहस्पति अभी भी अपने इसी स्थान पर पंचम भाव पर बैठे हुए हैं और संतान के लिए और प्रेम संबंधों में बहुत ही अच्छा माहौल बना रहे हैं, आपको बहुत सुखकारी हैं और आपको लाभ की स्थितियां आपके सारे काम बनाने के लिए देव गुरु बृहस्पति आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मई का महीना, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि मई के महीने में कई ग्रहों का बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मई के महीने में 14 मई को बृहस्पति देव का परिवर्तन होगा और देव गुरु बृहस्पति का परिवर्तन चूंकि वर्ष में एक ही बार होता है तो इसको बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हम लोग कहते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करने आएगी 14 मई को और साथ ही साथ 18 तारीख को राहु और केतु का परिवर्तन होगा। राहु और केतु का जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से रहेगा कि राहु केतु जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे और राहु जो है
कुंभ राशि में जाएंगे और केतु जो है सिंह राशि में जाएंगे। ये परिवर्तन होगा। तो देखते हैं मकर राशि के लिए ये परिवर्तन कितना शुभ है और कितना अशुभ, और क्या बोल रहे हैं मकर राशि के सितारे मई के महीने में। तो मकर राशि के जातकों के लिए मई के महीने में अभी प्रारंभ में मई 14 तारीख से पूर्व, अभी चूंकि 14 तक कोई परिवर्तन नहीं है, आपके जीवन में पराक्रम की स्थिति वैसे ही मजबूत रहेगी और आप हर प्रकार से काम में लगे रहेंगे, योजनाएं बना रहे होंगे, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आपके दिमाग में चल रही होगी, क्योंकि कई ग्रह हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ ये आप सोच रहे हैं, कुछ अलग तरह का विचार आपके मन में आ रहा है। एक जैसे होता है कि एक नक्शा आप तैयार कर रहे हैं कि अब मुझे किस नक्शे पे काम करना है, क्योंकि अभी तक आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे, दबे हुए थे, आपको शनि ने बहुत ही ज़्यादा दबा रखा था। आपकी जो इच्छाएं शक्ति थी, आपकी जो कार्य करने की क्षमता थी, उसमें शनि ने बहुत ही बंधन में बांध रखा था। अब बंधन से मुक्त होने के बाद आप नई नई योजनाओं में कार्य कर रहे हैं, जिसमें भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। अब उसमें से आपको तय करना है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। परंतु यहाँ पर मंगल आपके पति पत्नी के संबंधों में, साझेदारी के संबंधों में, व्यापार में थोड़ी सी अड़चन ला रहा है। इसलिए आपको सावधानी रखने की जरूरत है कि आप किसी प्रकार का अपने शब्दों में ऐसा इस्तेमाल ना करें, अपनी वाणी में मधुरता लेके आए, अपने रिश्तों में प्यार लेके आए, जिससे कि आपके संबंध बिगड़ नहीं रह पाए। अब 14 तारीख के बाद जो परिवर्तन होने जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अब मकर राशि मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, जो आपके षष्ठ भाव में है। छठे भाव से उनकी जो दृष्टि होगी वो 11वें स्थान पर होगी और साथ साथ विदेश स्थान पे होगी, और आपके पराक्रम भाव पे भी दृष्टि उसकी उनकी जाएगी। तो ये जो दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति की, उन दृष्टियों की वजह से आपको जीवन में एक तो विदेश यात्रा का बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है। कुछ विदेश में काम करने की योजना आप बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम लेके आएगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, कार्य में आपके बल मिलेगा और आप जो भी काम करना चाहते हैं आपके पराक्रम और बल से पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ राहु और केतु आपके लिए धन कारक है। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं मित्रों, याद रखिएगा मेरी बात, हम जो इस बताते हैं वो चंद्र कुंडली के हिसाब से बताते हैं, और चंद्र कुंडली के आधार पर जो हम बता रहे हैं वो लाखों लोगों का हो सकता है। परंतु जो आपकी कुंडली में गोचर चल रहा है, वो कुंडली अगर में राहु की स्थिति अच्छी है, राहु की दशा महादशा अच्छी चल रही है, तो निश्चित रूप से धन कारक होकर करोड़पति अरबपति बनाने के योग आपके बनेंगे। राहु आपको करोड़पति अरबपति बनाएगा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी दिखा लीजिए। सिर्फ राशिफल से ही सब कुछ नहीं होता। राशिफल से 70% 75% तो आपके काम उस गति में बनेंगे, परंतु बाकी चीजें कुंडली पर तय करती है, जो जन्म कुंडली आपकी क्या कह रही है। तो मित्रों, यहाँ पर राहु आपके लिए धन कारक बनेगा और आपके लिए धन की स्थितियां मजबूत करेगा। Get a free detailed Kundali analysis. Unlock the secrets of your future with My Astro's detailed Kundali analysis, free of charge, accurate life insights, personalized predictions, 100% free Kundali report. Or discover your destiny today with My Astro. जून के महीने में मकर राशि के सितारे क्या बोल रहे हैं, इसको देख लेते हैं। क्या स्थितियां हैं, क्या परिवर्तन है और क्या सोचा है मकर राशि के राशि वालों ने। तो अब देखिए, जैसा मैं कह रहा था, जून के महीने में कई अद्भुत परिवर्तन हो गए। अब जून के महीने में मकर राशि के जो चौथा स्थान है, वहां पर उन्होंने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित कुछ बड़े डिसीजन लिए होंगे। ऐसे डिसीजन जो उनको गाड़ी वाहन आदि खरीदना भी होगा, बेचना भी होगा, या किसी प्रकार का कोई व्यापार भी करना होगा, जैसे गाड़ियों से संबंधित व्यापार या फिर वाहन से संबंधित व्यापार या किसी प्रकार का प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार, और या फिर खरीदने की स्थिति होगी या बेचने की स्थिति होगी। उससे इनको बहुत बड़े लाभ की स्थिति प्राप्त हो सकती है। बहुत लग्जरी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होंगी। इनको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चूंकि चौथे स्थान पर शुक्र बैठे हैं, तो आपको सुख की प्राप्ति देंगे। सुख का स्थान होता है, तो आपको आमोद प्रमोद अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके पंचम भाव से लाभ के स्थान को देख रहा है, तो यहाँ संतान से और प्रेम संबंधों में बड़ी मधुरता आएगी। आप रोमांटिक हो जाएंगे और आमोद प्रमोद के वातावरण में आप विचरण करेंगे। आपका कहीं ना कहीं अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ, आप लोगों का, अगर आप प्रेमी है तो अपने प्रेमिका के साथ, और प्रेमिका है तो प्रेमी के साथ
तो कुछ ना कुछ आपको घूमने टहलने आमोद प्रमोद के वातावरण पार्टी आदि करने का योग भी यहाँ बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। साथ साथ धन की स्थितियां भी मजबूत हो रही हैं, पर यहाँ मंगल अभी भी आपका नीच का होकर सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है। इसके लिए मैं आपके लिए ये अनुरोध करूंगा कि कहीं ना कहीं आप अपने संयम से काम लें और अपने घर पे परिवार पर कंसंट्रेट करें। किसी भी प्रकार का मतभेद, अपने पारिवारिक मतभेद या कलह आपके दाम्पत्य जीवन में ना हो, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है और अपने संबंधों को बहुत ही बना के रखना है। जुलाई के महीने की बात कर लेते हैं मित्रों। और जुलाई का महीना कैसा रहेगा मकर राशि का, क्या बोल रहे हैं मकर राशि के सितारे जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में राहु आपके लिए धन कारक है और हर प्रकार से धन संपत्ति प्रदान कर रहा है। प्रेम संबंधों में आपके बहुत अधिक मधुरता आ रही है, क्योंकि प्रेम भाव पर शुक्र पहुंच गए हैं और सौग्रही हो गए, वृषभ राशि के हैं। तो ये महीना आपके लिए काफी रोमांटिक हो रहा है। इस महीने में आपके कई कई प्रकार के मतलब जो आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो तो है ही है। साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो आपके जीवन में कई पुरुषों का आगमन हो सकता है जो आपको अच्छे लगें। अगर आप लड़के हैं, युवक हैं, तो आपकी कई युवतियां भी आ सकती हैं जो आपको आकर्षित करें। परंतु आपको यहाँ पर बहुत ही संभल के चलना है और सही डिसीजन लेके चलना है और किसी भी प्रकार के भटकाओं में नहीं आना है। अपने आप को संयमित रख के चलेंगे तो आपके लिए महीना बहुत ही उत्तम साबित होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति और सूर्य आपको कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता में जिताने वाले हैं। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बच्चे अगर कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं या किसी का परीक्षा में दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। और अगर आप कोई एग्जाम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन बीट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी प्रतियोगिताओं में निकल सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में हों, चाहे वो किसी और सेक्टर में हो, आपको सरकारी नौकरी के यहाँ पे योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगस्त का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ऊंचाई लेके आएगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके सप्तम स्थान पर बना हुआ है, जो लग्न को देख रहा है। और ये ऊंचाई आपके लिए बहुत ही उत्तम होती है। आपको आपके केंद्र में जब दो बड़े ग्रह सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वो सातवें स्थान से लग्न पर अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में, पार्टनरशिप में, साझेदारी में तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपकी यश मान कीर्ति और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपका मान सम्मान सारी तरफ बढ़ेगा। हर दिशा में आपको कहीं ना कहीं उत्तम प्रकार के लाभ मिलेंगे। शुक्र और गुरु की स्थिति छठे स्थान पर बनी हुई है। शुक्र और गुरु की स्थिति छठे स्थान पर बनकर आपको विदेश स्थान को देख रही है, तो यहाँ पे विदेश जाने के योग बन रहे हैं। शुक्र और गुरु आपके जीवन में एक आपको जितने भी प्रकार के कोर्ट कचहरी थाने से आदि संबंधित कोई मुकदमा चल रहा था या किसी प्रकार का कोई लड़ाई चल रही थी, ये सारी चीजों को दूर कर देगी। हर प्रकार के संकटों को दूर कर देगी। यहाँ पर कोई आपने कर्जा ले रखा था तो वो कर्जे भी आपके अब शुक्र और गुरु की कृपा से वो कर्जे भी निपटने शुरू हो जाएंगे। मंगल भाग्य के स्थान पर बैठकर बहुत ही प्रबल योग बना रहे हैं, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। विदेश यात्रा का योग बना रहे हैं, साथ ही साथ देशाटन का योग बना रहे हैं। कोई लंबी यात्रा का योग बन रहा है। आप अपने परिवार के साथ कुछ आमोद प्रमोद करने के मूड में कुछ लंबी यात्रा करने के लिए भी यहाँ पे निकल सकते हैं। सितंबर के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य की प्रबलता दिखलाई पड़ रही है और यहाँ पर मंगल उनके भाग्य को पूर्व की भांति ही बहुत ही ज्यादा तीव्र और बहुत ज्यादा आगे बढ़ाकर ले जा रहा है। साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो पहले से ही बनी हुई थी, शनिदेव की कृपा भी उनके ऊपर बनना शुरू हो चुकी है। अब शनिदेव जैसे जैसे देखिए बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे शनि का प्रभाव उदित होता जाएगा, वैसे वैसे मकर राशि के जातक साढ़े साथी के प्रभाव से तो हट ही गए हैं। साथ साथ उनको अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार से लाभ की स्थितियां उनके जीवन में बनती ही चली जाएंगी। शुक्र यहाँ पर आपके पार्टनरशिप और पति पत्नी के संबंधों को मजबूत करने के लिए सप्तम स्थान पर बन गया है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो निश्चित लिखवा लीजिए कि आपका विवाह अगर होने की स्थितियों में है तो ये सप्तम स्थान पर जो शुक्र बैठा हुआ है वो भी कर्क राशि का आपकी विवाह की स्थितियां बना देगा। घर में शहनाइयां बज जाएंगी। जो लड़कियां जो लड़के बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मकर राशि के जातक कि उनका विवाह हो जाए, तो ये महीना उनके लिए विवाह के लिए रिश्ते लेके आ जाएगा या फिर उनके प्रेम प्रसंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर वो विवाह अभी नहीं कर पाए तो उनके प्रेम प्रसंग इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वैवाहिक स्थितियां
आने वाले समय में उनकी वैवाहिक स्थितियां और दाम्पत्य जीवन उनका बनता हुआ दिख जाएगा। साथ ही साथ धन की स्थिति यहाँ बहुत उत्तम बनी हुई है और लाभ की स्थिति भी बहुत ही अच्छी बनी है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपके ऊपर आ सकती हैं और कुछ प्रकार का थोड़ा यात्रा करते समय या गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। अक्टूबर के महीने की बात करें मित्रों, तो अक्टूबर का महीना जैसा कि त्योहारों का महीना होता है और ऐसा महीना होता है कि ये महीना आमोद प्रमोद से भरा हुआ, दशहरा दिवाली के पर्व का स्वागत में खड़ा हुआ महीना होता है। तो यहाँ पे मकर राशि के जातकों की जो स्थितियां बनी हुई हैं, धन की स्थिति राहु के कारण बहुत ही अच्छी बनी है और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके भाग्य भाव में बन गया है। बुध यहाँ पर सौग्रही है, कन्या राशि का है और सूर्य के साथ है, भाग्य के भाव को बहुत ही प्रबल कर रहा है। अष्टम स्थान पर शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। अष्टम स्थान पर शुक्र की युति से आपका ध्यान जो आध्यात्मिकता की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, मगर मन में थोड़ा भटकाव होगा और मन का ये भटकाव कहीं ना कहीं आपको किसी दूसरी स्त्री की तरफ ले जाएगा, कुछ अलग महिलाओं से संपर्क की तरफ ले जाएगा। इसमें आपको थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा चूंकि राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो आपको कोई बड़ी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बारे में आपको सचेत रहने की जरूरत है। गुरु आपको पहले की ही तरह बहुत ही उत्तम फल दे रहा है, परंतु मंगल ने यहाँ पर आपके कर्म भाव पर पहुंच के आपके काम को बहुत ही मजबूती ला रहा है और आपके काम में कुछ आपको नई सफलताएं और नई दिशाएं मिलने जा रही हैं। Hey man, why are you in tension? I've applied for a personal loan, but my CIBIL score is low. So, waiting for your rejection. Yes, but I don't have any other option. Bro, you always have the option. Just download EdMoney app. Get your personal loan approved even if your CIBIL score is low, and don't forget to click apply button. ATD मनी पर्सनल लोन आपके सपनों को करे साकार। आते हैं नवंबर के महीने की बात कर लेते हैं मित्रों। तो नवंबर के महीने में मकर राशि के जातकों का जो योग बना हुआ है, उनको मंगल अब सौग्रही हो गए हैं और लाभ के स्थान पे हो गए, साथ ही साथ बुध भी वहां बैठे हैं। तो यहाँ पर आप सौग्रही मंगल आपको हर प्रकार का धन काम दे रहा है, काम जो बना रहा है, व्यापार में उन्नति दे रहा है। बुध वहां पे बैठ के आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आपके हर प्रकार के जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ऊंचाई ला रहे हैं। परंतु मेहनत करना मत छोड़िएगा मित्रों, भाग्य के ही भरोसे मत बैठिएगा, आपको प्रयास भी करना पड़ेगा क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ कारक है। सूर्य यहाँ नीच का जरूर हो गया 10वें स्थान पर, परंतु अगर आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो भी 10वें भाव पे सूर्य बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है। शुक्र की स्थिति भाग्य के भाव पे है, जो ये दिखा रही है कि आपका भाग्य बहुत ही प्रबल कर रही है और आपको यात्रा की तरफ ले जा रही है, दिशाटन की तरफ ले जा रही है। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन और हो रहा है, गुरु उच्च के होकर आपके 7वें स्थान पर पहुंच रहे हैं। वर्गोत्तम हो जाएंगे इस बार कुछ समय गुरु और 7वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छाई है और आपके संबंधों में और आपके हर प्रकार से ऊंचाई देने वाला, धन देने वाला देवगुरु बृहस्पति आपके मन में आध्यात्मिकता का भाव लाने वाला, कोई तीर्थ स्थान की यात्रा कराने वाले नए नए योग आपको बनते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो दिसंबर के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा खुली हुई है। देवगुरु बृहस्पति वर्गोत्तम होकर यहाँ पर हर प्रकार से मकर राशि के जातकों को बहुत ही ऊंचाई दे रहे हैं और धन की स्थितियां उनकी मजबूत बना रहे हैं। साथ ही साथ लाभ स्थान पर भी 3 ग्रह बने हैं। बहुत उत्तम माह है मकर राशि के लिए दिसंबर का। यहाँ पर मंगल, शुक्र और सूर्य तीनों आपके लाभ के स्थान पर बैठ के आपको हर प्रकार से आपके खजाने भर रहे हैं। आप करोड़पति अरबपति बनने के योग आपके बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखलाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ मेहनत करने की स्थितियाँ आपकी मजबूत होंगी, प्रबल होंगी और बुद्ध की कृपा से आपके व्यापार और बिजनेस में भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है मित्रों। तो इस प्रकार मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि मकर राशि के जातकों को इस पूरे माह किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो भी संकट, जो भी दिक्कत, जो भी परेशानियां उनकी पहले चल रही थी, शनि के साथी की वजह से जो कष्ट में थे, परेशानी में थे, कर्जों में थे, वो सारे कष्ट, सारे कर्जे उनके निपट गए और अब वो नई दिशा और नई ऊंचाई में जाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया है और उड़ना शुरू कर दिया है। अब मित्रों, ये था आपका पूरे वर्ष का फल।
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर किया करिए। आपके मन में जो भी हो उस बात को आप लिख कर अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब भी आपको दूंगा। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो अपना फोन उठाएं और मुझसे बात करने के लिए आगे आएं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।